हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाईटेक योगेशर्स चैनल। और आज हम बात करेंगे हाउ टू इंस्टॉल नोड.जेएस। नोड.जेएस एक पैकेज है जो आपको हेल्प करेगा आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने के लिए। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हाउ टू इंस्टॉल इट। तो आपको डायरेक्टली स्विच होना पड़ेगा आपके कोई भी एक ब्राउज़र पे, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्राउज़र यूज़ करने वाला हूँ क्रोम। आपके ब्राउज़र पे आने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है नोड.जेएस। आपको एक ऑफिशियल साइट मिलेगी नोड.जेएस की, आप यहाँ पे देख सकते हो। node.js इज ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नोड। आपको सेलेक्ट करना है नोड.js। यहाँ पे आपको कोई लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा, जो भी आप ट्राई करना चाहते हो, जब भी ट्राई करना चाहते हो वहाँ पे उस टाइम का लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको कोई और वर्जन डाउनलोड करना है या फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको नोड डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डाउनलोड। डाउनलोड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप आपको पता होना चाहिए और अकॉर्डिंगली आपको आपका नोड डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा सिस्टम मैक ओएस है। सारे सिस्टम के ऊपर सेम तरीके से इंस्टॉल होगा, क्योंकि हम 2023 में काम कर रहे हैं और अब वो ज़माना चला गया कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के लिए टेंशन लेते थे कि ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा। ये कम्प्लीटली ओपन सोर्स है, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस से लेके कोड यूजेबिलिटी तक सारा का सारा सिमिलर एनवायरनमेंट हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेटअप डाउनलोड करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपका सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ मिनट्स ले सकता है डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। तो जैसे आपका डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपको उस सेटअप को रन करना है। तो देखिए यहाँ पे नोड का जो 20th वर्जन है हमने डाउनलोड कर दिया। मैंने इसे क्लिक करके डायरेक्टली इंस्टॉलेशन के लिए स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा आपको ऑप्शन आ जाएगा कंटिन्यू। आपको कंटिन्यू करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके आगे जाना है। फिर जो भी है आपको एग्री करके इंस्टॉलेशन के लिए स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपको सिस्टम का पासवर्ड पूछ देगा। फिर इंस्टॉलेशन की जो पैकेजेस है वो आपके सिस्टम में कम्प्लीटली लोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये इंस्टॉलेशन ख़त्म होने के बाद आपको कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है, आपको कोई एनवायरनमेंट पाथ सेट नहीं करना है। ये खुद ब खुद वो पाथ सेट कर लेगा। आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्लोज करना है और फिर जो भी आपने इंस्टॉल किया है वो सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ वो चेक करने के लिए, अगर आप विंडोज सिस्टम पे काम कर रहे हो तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। अगर आप मैक ओएस पे काम कर रहे हो तो आपको आपका टर्मिनल ओपन करना है। तो जैसे आप लोग आपका टर्मिनल ओपन करोगे उस टर्मिनल पे या फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको यहाँ पे टाइप करना है नोड स्पेस -v या फिर -हाइफन 2 टाइम्स वर्जन। आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हो और एंटर कर दीजिए। तो आपके सिस्टम पे जो भी नोड का वर्जन इंस्टॉल होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि हम देख सकते हैं 20.10.0 यहाँ पे हमने अभी हमारे सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल किया है। अभी मुझे चेक करना है कि ये जो नोड हमने इंस्टॉल किया है इसके ऊपर काम कैसे करना है। तो हमारे आने वाली जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ है उसके अंदर हम नोड के ऊपर बहुत काम करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे टेस्ट करना है कि मेरा नोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है नोड, एंटर कर देना है। तो जैसे आप नोड और एंटर कर दोगे तो आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है नोड का वो एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे आप आपका कोड लिख सकते हो। जैसे कि मैं एक सिंपल मैसेज लिखना चाहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे कुछ मैसेज लिख देते हैं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, और डबल कोट्स को क्लोज कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। तो देखिए आपका आउटपुट आ चुका है एज अ हेलो वर्ल्ड। तो ये वही स्टेटमेंट है जो हमने सी लैंग्वेज में प्रिंटअप पढ़ा था, सी प्लस प्लस में सी आउट पढ़ा था, पाइथन में प्रिंट पढ़ा था, जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन पढ़ा था। आज हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, जो आपका आउटपुट प्रिंट करके दे रहा है आपके कंसोल के ऊपर। ये हुआ एक तरीका। ऐसे बहुत और भी तरीके हैं जो कि आप जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम ट्राई करते हैं दूसरा तरीका जिसके अंदर हम हमारे जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं नोड के थ्रू। तो आपको कोई भी एडिटर चलेगा, जैसे कि हमने हमारे वेब डेवलपमेंट के सीरीज के लिए VS कोड को यूज़ किया था। तो यहाँ पे हम VS कोड को ओपन कर लेते हैं। आपको आपके सिस्टम के लिए कोई भी एक
फ़ोल्डर क्रिएट करना है आपके सिस्टम के ऊपर जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर करना चाहते हो। जैसे कि इस सीरीज़ के लिए हमने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। तो मैं उस फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। जेएस ट्यूटोरियल हमने नाम दिया है, मैंने उस फ़ोल्डर को ओपन किया। अगर आपने फ़ोल्डर बनाया नहीं तो आप एक नया फ़ोल्डर बना सकते हो। तो हमने उस फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पे उस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन है और हमने एक फ़ाइल को नाम दे दिया जैसे कि demo.js। तो आपकी फ़ाइल का एक्सटेंशन JS होना बहुत ज़रूरी है। जैसे HTML के लिए हमने HTML लिखा था, CSS के लिए CSS लिखा था, तो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के लिए आपको लिखना है demo.js। JS स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट। फिर इस फाइल के अंदर आप कोड लिख सकते हो, जैसे कि सेम मैसेज में लिख रहा हूँ, दैट इज़ console.log। और फिर आप यहाँ पे आपका मैसेज लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब लास्ट टाइम हमने जो कोड लिखा था वो डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा था। यहाँ पे हम हमारा जो कोड है वो लिख रहे हैं demo.js नाम के फाइल के अंदर। अब इस फाइल को हमें रन करना है तो हमें वापस से जाना पड़ेगा हमारे टर्मिनल के ऊपर। तो VS कोड के अंदर आपको डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मिल जाता है टर्मिनल का। एक तो बॉटम से डायरेक्टली टर्मिनल को ओपन करिए या फिर टॉप पे एक ऑप्शन आएगा आपको टर्मिनल, वहाँ से ओपन करिए। तो देखिए हम बाय डिफ़ॉल्ट किस फोल्डर के अंदर है, JS ट्यूटोरियल, जिस फोल्डर के अंदर हमने एक फ़ाइल बनाई थी demo.js। अब इस फाइल को हमें रन करना है। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इस फोल्डर के लिए हमारा नोड अवेलेबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, node-v। तो इससे हमें मिलेगा वर्जन नंबर। अगर ये वर्जन नंबर अवेलेबल है इसका मतलब है नोड इस फोल्डर के लिए भी अवेलेबल है। अभी आपको रन करनी है आपकी फ़ाइल, तो आपको लिखना होगा नोड, फिर आपके फाइल का नाम जो हमने रखा है demo.js। तो उस फाइल के अंदर हमने जो कोड लिखा था वही आउटपुट आना हमारे लिए एक्सपेक्टेड है। तो मैंने एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो आपने इस फाइल के अंदर जो लाइन लिखी थी वही आपका आउटपुट आ रहा है। तो ये था इंस्टॉलेशन ऑफ नोड एंड हाउ टू यूज़ नोड टू रन योर जावास्क्रिप्ट कोड। तो आने वाले जावास्क्रिप्ट के सीरीज़ के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।